हम लोग अब एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम लोग लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्रणालिका क्या है। तो प्रणालिका विद्युत रोधी तार की बेलनाकार कुंडलिनी होती है और विद्युत रोधी तार कार्डबोर्ड या चीनी मिट्टी के बेलन पर कई फेरों में लिपटा होता है। तो ये है प्रणालिका। धारा भेजने लग गए, धारा भेजी जाए तो धारावाही प्रणालिका कहते हैं। तो इसमें जो तार होते हैं वो विद्युत रोधी तार होते हैं और एक के बाद एक सटाकर किसी बेलन पर लपेट लिए जाते हैं। तो ये इस तरह की होती है प्रणालिका। अब जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है लगभग नगण्य होता है। प्रणालिका के सिरों को छोड़कर भीतर चुंबकीय क्षेत्र लगभग एक समान होता है तथा अक्ष के अनुदिश होता है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रणालिका की देखना चाहें तो दाएं हाथ की अंगुलियां धारा की दिशा में लिपटी हों तो अंगूठा प्रणालिका की चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर अंगुलियां इस तरह लपेट ली जाएं, इस तरह लिपटी हों अंगुलियां, तो अंगूठा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ से निकलेंगी। तो इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती। अब हम लोग मान लेते हैं कि माना ये प्रणालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है, अतः स्मॉल एन बराबर हम लोग लिख लेंगे कैपिटल एन बटे कैपिटल एल, जहाँ पर एन कुल फेरे हैं और कैपिटल एल कुल लंबाई है। अब हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग केवल उन बिंदुओं को यहाँ पर लेते हैं जिनसे धारा कागज तल के लंबवत निकल रही है और जिनसे प्रवेश कर रही है। तो इन सारे बिंदुओं से, ये जो फेरे दिखाए गए हैं, इन सारे बिंदुओं से धारा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर निकल रही है और यूं राउंड करके फिर इन बिंदुओं से नीचे जा रही है। तो इन बिंदुओं को हम लोग जहाँ से धारा ऊपर निकल रही है डॉट डॉट से दिखाएं और जहाँ से धारा कागज तल के नीचे की ओर दिखाई गई है वहां पर क्रॉस चिन्ह दिखाए गए हैं। तो एक तरह से ये प्रणालिका का आउटर वो बाउंड्री बनी हुई है, ये किनारे की ये लाइन बनी हुई है और ये लाइन। तो इतना हम लेकर फिर अब करेंगे क्या, इसमें ये जो एक दिख रहा है ABCD क्लोज लूप लेंगे। तो प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ऊपर चित्र में दिखाया गया बंद एम्पियर पास आयताकार ABCD लेते हैं। तो ये बंद एम्पियर पास, इसको बंद एम्पियर पास कहा जाता है। तो ये ABCD आयत के रूप में है। तो ये बंद पास हम लोग ले लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। अब हम लोग इसी बंद पास के लिए, पूरे बंद पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करेंगे। तो अब A से B, B से C, C से D, D से A के अनुदिश अर्थात पूरे बंद लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन निकालेंगे। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरे बंद पास के लिए B डॉट DL, वेक्टर B डॉट DL बराबर हो जाएगा। तो पहले इस भुजा के लिए करेंगे तो यहाँ से A टू B B डॉट DL निकालेंगे, फिर B टू C निकालेंगे B डॉट DL, फिर C टू D B डॉट DL निकालेंगे और फिर D टू A B डॉट DL निकालेंगे। तो इस तरह से पूरे इस एम्पियर के बंद पास के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो है इस चार टुकड़ों के रूप में, चार पदों में लिख लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार रेखाएं हैं यहाँ पर आयताकार रूप में। तो इसके अनुदिश हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस पर समझेंगे जरा यहाँ क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर ये जो AB भुजा है ये प्रणालिका के भीतर है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। बाकी अब जैसे अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा सा अगर हम प्रणालिका के बाहर भी मान लें तो दिशा उसकी इधर को होगी, अर्थात ये BC और इस DA भुजा दोनों के लंबवत होगी। तो यहाँ पर जो DL की डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन वो परस्पर लंबवत हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो CD भुजा है यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि CD भुजा प्रणालिका से बहुत दूर है, वहाँ पर प्रणालिका का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं होगा कोई भी। तो अब देखिए, तो मान लेते हैं कि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B है, अतः A टू B और B टू DL एक ही दिशा में होंगे। इस A से B की ओर, अगर A से B तक हम उसको देखें वेक्टर B और वेक्टर DL को, तो एक ही दिशा में होंगे। तो इस A से B
तक जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी इंटीग्रेशन ए टू बी बी डी एल कॉस जीरो। तो यहाँ पर केवल बी डी एल निकल आएगा और बी डी एल की जगह हम लोग एल लिख सकते हैं। एल ए बी भुजा की लंबाई है तो यहाँ पर एल लिख लिया जाएगा। फिर उसके बाद अब हम लोग इधर देखते हैं बी टू सी के लिए, बी टू सी व डी टू ए, बी टू सी व डी टू ए। अभी मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र और डीएल की दिशा परस्पर लंबवत होगी तो यहाँ काश 90 डिग्री लेंगे दोनों में, तो यहाँ पर काश 90 डिग्री लिया जाएगा दोनों के लिए, तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया, काश 90 जीरो होता है। इसी तरह से अब सी से डी की ओर अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी जीरो है तो जीरो लिख देंगे यहाँ पर। तो सी से डी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जीरो आएगा क्या, क्योंकि वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं, तो ये जीरो हो गया। तो तीन पद जीरो हो गए यहाँ पर, तो ये पद जीरो, ये पद जीरो, ये पद जीरो, केवल ये बचा। तो यहाँ पर ये जो आया है वो बी इंटू एल के बराबर आया है ये। तो यहाँ पर इसका मतलब पूरे इस बंद एम्पियर पास के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है वह केवल इस भुजा के लिए आया है बी इंटू एल, तो इसकी जगह बी इंटू एल हो गया। तो ये पूरे इस प्रकार बंद पास के लिए अर्थात एम्पियर पास के लिए इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर बी एल। अब बंद पास में देखते हैं हम लोग कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा बंद पास में से होकर गुजरती है। तो बंद पास में तार के फेरों की संख्या हो जाएगी एन इंटू एल, क्योंकि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम लोगों ने क्या लिया है, स्मॉल एन लिया है। तो एकांक लंबाई में स्मॉल एन है तो ये जो इतनी लंबाई में फेरों की संख्या देखेंगे तो ये लंबाई एल है तो एल का मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो प्रणाली इसमें जो बंद पास के अंदर जो फेरों की संख्या होगी वह एन इंटू एल के बराबर होगी। अब प्रत्येक फेरे में धारा आई है, अतः बंद पास में से गुजरने वाली जो नेट धारा होगी वो एन इंटू एल इंटू आई हो जाएगी, एन एल आई हो जाएगी, क्योंकि एक फेरे में धारा आई है, दो में दो हो गई, तीन हो गई, और इस तरह से यहाँ पर जो इसके ए टू बी, ए और बी के बीच में ये जो फेरों की संख्या है एन इंटू एल है, तो इस तरह से कुल धारा हो जाएगी एन एल इंटू आई। अब हम लोग एम्पियर का परपथी नियम लगाएंगे। तो एम्पियर का परपथी नियम कहता है कि बंद पास के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वह म्यू नॉट इंटू उस बंद पास में से गुजरने वाली धारा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर म्यू नॉट इंटू उस बंद पास में से होकर गुजरने वाली धारा, तो उस बंद पास में से होकर गुजरने वाली धारा हो जाएगी एन एल आई, तो यहाँ एन एल आई लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि जो बंद पास के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है वो बी एल है, तो बी एल बराबर म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, एन एल आई, और एल एल कट जाएगा तो बी बराबर म्यू नॉट एन आई आ जाएगा ये। और यह जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अक्ष के अनुदिश होता है। तो यहाँ पर अक्ष के अनुदिश दिखाया गया है, वो इस तरह से वही दाहिने हाथ के अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़कर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर ली जाती है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें प्रणालिका के भीतर दूसरी तरह से भी चुंबकीय क्षेत्र निकालने का एक फार्मूला है। प्रणालिका के भीतर अक्ष के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न सूत्र से भी ज्ञात किया जा सकता है। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 N अपॉन L I ब्रैकेट में cos फाई 1 माइनस cos फाई 2। अब ये जो फाई 1 फाई 2 ये प्रणालिका का वही चित्र बना हुआ है, ये वाला, ये यहाँ से धारा निकल रही हो, धाराएं जहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बीच में अगर अक्ष पर कोई पॉइंट P लें तो P से हम इन दोनों सिरों को मिलाएं तो जो अर्ध शीर्ष कोण बनेगा वो फाई 1 इधर हो जाएगा, और इसी साइड से, इस पूरे साइड से ही जो इस तरफ को कोण बनाते हैं ये फाई 2 कहलाता है, यानी एक ही तरफ से, इस वाली भुजा से ये वाला फाई 1 और इस वाला को फाई 2 बोलते हैं। तो फाई 1 व फाई 2 प्रणालिका के सिरों द्वारा बिंदु P पर अर्ध शीर्ष कोण है। ये तो फाई 1 फाई 2 को प्रणालिका के इन दोनों सिरों द्वारा अर्ध शीर्ष कोण बोला जाता है। तो ये अर्ध शीर्ष कोण हो गए। अब अगर हम मान लेते हैं कि अनंत लंबाई की प्रणालिका है तो अनंत लंबाई की प्रणालिका हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ 180 हो जाएगा, तो cos 180 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएंगे, तो वही आ जाएगा आंसर म्यू नॉट एन आई। और अगर हम किसी एक सिरे पर निकालना चाहें तो एक सिरे पर मान लीजिए ये P पॉइंट यहाँ पर है तो ये फाई 1 90 डिग्री हो जाएगा और फाई 2 ये 180 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका
म्यू नॉट NI/2 हो जाएगा। अर्थात जो सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है वह बीच की अपेक्षा आधा होता है। तो उसको हमने यहाँ पर ग्राफ में दिखाया गया है कि ये जो है प्रणालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये B0 है, तो ये प्रणालिका की काफी लंबाई तक रहता है और सिरों पर जैसे ही पहुंचते हैं तो एकदम से चुंबकीय क्षेत्र घटकर आधा हो जाता है। तो ये घटकर चुंबकीय क्षेत्र आधा हो गया है, तो B0/2 दिखाया गया है। तो ये ग्राफ द्वारा दिखाया गया है। तो ये है एक धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र।